आप वकील हो तो आप पुलिस का काम नहीं कर सकते, आप वकील हो तो पुलिस का काम, आप पुलिस हो तो डॉक्टर का काम नहीं कर सकते, आप डॉक्टर हो तो किसान का काम नहीं कर सकते। अपने अपने प्रोफेशन में मानता हूँ आप परफेक्ट हो, नंबर 1 पे हो। तो दोस्तों नमस्कार, और एक बार फिर से एक नए पोस्टकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बातचीत करने वाले हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव भी कर लिए हैं और चुनाव करने के बाद स्टार्ट भी कर दिए हैं, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की शुरुआत कर लिए हैं, तो आप स्टार्टिंग में किन किन बातों का ध्यान रखें कि जल्दी से जल्दी आप सफल हो सकते हैं। तो हमारे बीच है प्रमोद मौर्य, जो इनका खुद का भी चैनल है प्रमोद मौर्य DS करके, तो आप उन पे भी इनको सुने होंगे, बार बार सुने होंगे। एक बार हमारे चैनल पे है ये, और ये बताएंगे कि किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती दिनों में आप ख्याल रखेंगे तो जल्दी से जल्दी आप जॉब को छुटकारा पा सकते हैं। तो आपका वेलकम है प्रमोद जी, और लोगों को बताएं, आपसे सुनना चाहते हैं कि लोग कैसे जॉब छोड़े। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया है, पहला वीडियो देखा था अपना, उससे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी कामयाब कैसे हो। बिल्कुल, सभी को नमस्कार, JRCM, मैं प्रमोद मौर्य। दोस्तों, सवाल बहुत अच्छा है कि जब हम शुरुआत कर लेते हैं सर, बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग में हमने आईडी लगा लिया, बिल्कुल, आईडी लगाने के बाद ऐसा क्या करें कि हम इसमें कामयाब हो जाएं। हाँ, क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं। हाँ, वही फेल होने का कोई न कोई कारण होता है और पास होने का भी कारण होता है। तो इसमें कई लोग आते हैं तो वो पुराने माइंडसेट के हिसाब से काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ज्वाइन हो गए, लेकिन हम कहते नहीं नहीं हम तो टी-शर्ट में ही काम करेंगे, हम तो जींस में ही काम करेंगे, नहीं हम जैसे पहनते थे कपड़े उसी कपड़े में हम काम करेंगे, तो ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आप पढ़ाई लिखाई की और पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपको पुलिस की नौकरी लगी, पुलिस की, बिल्कुल, आप पुलिस में ज्वाइन हो गए। हाँ, आप जब पुलिस चौकी में गए, थाने में गए, तो वहां पर आप, वहां पे जो दरोगा है, जो वहां पे SHO है, हाँ, उन्होंने कहा ये आपकी वर्दी है, ये आपका बेल्ट है, जूता है, इसको पहनो, वो कपड़े आपको उतारने होंगे। और आप वहां जिद करेंगे नहीं नहीं सर हम तो घर वाले कपड़े से ही ड्यूटी कर लेंगे, जो करना है वो बताओ, जो करना है वो बताओ, हम कर लेंगे, लेकिन पहनेंगे घर वाला कपड़ा, बदलेंगे नहीं खुद को, अपने आप को। हाँ, तो क्या उस तरीके से पुलिस की नौकरी हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि लोग उसको मानेगा ही नहीं कि ये पुलिस है, हाँ, पहचानेगा ही नहीं, कोई पहचान ही नहीं रही। तो उसी तरीके से हम जब इस फील्ड में आते हैं तो जो हमारी पुरानी आदतें होती हैं उनको भी छोड़ना पड़ता है। हाँ, आप सुने होंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बता दूं सच्चाई कि कुछ पाने के लिए कुछ खोने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ने की जरूरत है। यानी पुरानी आदतों को छोड़ना है और खोना नहीं, नहीं छोड़ना है, बिल्कुल। और यही नहीं होता लोगों से, वो पुराने तरीके से ही इस काम नए काम को करते हैं, वो काम उस तरीके से फिर होता नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, अपनी आदतों को आदतें बदलेगी कैसे? जब हम उस तरह के माहौल में जाएंगे जहां अच्छे लोग हैं, अच्छी संगत वाले, अच्छे विचार वाले लोग हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए लोग हैं, उनके बीच जब बैठेंगे, क्योंकि मैंने सुना, आप भी सुने होंगे, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसे लोगों में हम बैठना उठना शुरू करेंगे, उसी तरीके का हमारा माइंडसेट, विचार, सोच, हमारा आदत बनता चला जाएगा। तो धीरे धीरे फिर हम उस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम उस तरह के माहौल में नहीं जाते, जैसे मीटिंग हो गया, सेमिनार हो गया, जूम मीटिंग हो गया, अपलाइन के पास जाना हो गया, अगर हम उनके पास नहीं जाते, नहीं बैठते हैं, तो फिर हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा, और बदलाव नहीं आएगा तो फिर हम इस तरीके से इस बिजनेस को कर नहीं सकते। पुरानी आदत, पुराने कपड़े के हिसाब से, हम पुरानी सोच के हिसाब से इस नए काम को सही तरीके कर नहीं पाते। अच्छा, कामयाब वो होते हैं जो बहुत तेजी से सिस्टम की गहराई को समझ लेते हैं, लगातार सीखने के लिए अपने आप को उतावले हो जाते हैं और अपने आप को उस पर झोंक देते हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए। तो आदमी के पास मैंने देखा है कि अगर आपके पास में तलवार है, तलवार, बिल्कुल, तो आप 2 4 5 10 लोग को मार सकते हैं, उसके बाद वो तलवार काम नहीं करेगी, उसकी धार खत्म हो जाएगी। लेकिन आपके पास अगर नॉलेज है, नॉलेज, बुद्धि, ज्ञान, ये इसकी जो ऐसी धार होती है कभी खत्म ही नहीं होती। क्योंकि आपने वो महाभारत में आपने देखा होगा अभिमन्यु को, अर्जुन का बेटा जो था, वो 7 फाटक तोड़ दिया था, वो पेट में सीखा था, बाप ने उसके मम्मी से बात किया, जब तक मम्मी जाग रही थी वो 7 फाटक तक का पता था, 8वां फाटक कैसे तोड़ा जाता वो नहीं पता लगा उसको। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो 8वें फाटक तक जाते जाते खुद मरा गया। तो अधूरा ज्ञान मारे जान। तो किसी को भी अगर अधूरा ज्ञान है तो नहीं कर पाएगा, और अपने आप को बापू समझता है नहीं नहीं हम तो पढ़े लिखे लोग, कई बार ऐसा, मैं उसकी बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन कई बार हम ईगो में आ जाते हैं, घमंड, अरे भाई हम तो BSc किए, मैट्रिक किए, ये किए, वो किए, हमको तू क्या सिखाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। तो ये भी आपसे नहीं होगा। आप कितने भी पढ़े हो, किसी भी फील्ड के मास्टर हो, आप वकील हो तो आप पुलिस का काम नहीं कर सकते, आप वकील हो तो पुलिस का काम, आप पुलिस हो तो डॉक्टर का काम नहीं कर सकते, आप डॉक्टर हो तो किसान का काम नहीं कर सकते। अपने अपने प्रोफेशन में मानता हूँ आप परफेक्ट हो,
नंबर 1 पे हो। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी और इसकी गहराई को समझना पड़ेगा। इसमें चाहे आपका अपलाइन कम पढ़ा लिखा है, चाहे बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन वो पैसे कमा रहा है, वो लोगों को मीटिंग दे रहा है, लोगों को लीडर बना रहा है, उसका लेवल बड़ा है, तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, उसकी बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो इस फील्ड का मास्टर है। आप किसी भी फील्ड के मास्टर हो, यहाँ मायने नहीं रखता, वो फील्ड का नॉलेज यहाँ काम नहीं आएगा। इस फील्ड का ही नॉलेज आपको काम में लेना पड़ेगा और सुनना सीखना पड़ेगा, तब आप इस फील्ड में कामयाबी तक जा सकते हैं। तो शुरुआत में अगर इस तरीके से हम काम करें, ईगो को हटाकर एक बच्चा बनकर अगर इसमें हम शुरुआती से सीखें, अपने अपलाइन से सीखें। अपलाइन वही जो लगातार ग्रोथ है, पिन चेंज कर रहा हो, लेवल चेंज कर रहा हो, आगे पैसे कमा रहा हो, लोगों को मीटिंग सेमिनार दे रहा हो, काउंसलिंग कर रहा हो, मतलब वो सारा फंडा जो भी है वो करता हो, चाहे वो पढ़ा है नहीं पढ़ा है, काला है गोरा है, मोटा है पतला है, कौन से धर्म का है, कोई मायने नहीं रखता है, बस वो कमा रहा है तो उससे सीख लो, वो बता देगा आपको। इस तरीके से अगर कोई आदमी शुरुआत करता है, उम्र भी मत देखो मेरा अपलाइन किस उम्र का, उम्र भी मत देखो, उसकी नॉलेज देखो, उसकी इनकम देखो, उसका लेवल देखो और उसे सीख लो। तो ये सब चीज़ें अगर कोई चेक करे और इस पर ध्यान दे तो इस बात की गारंटी है सर 100% कि वो आदमी इस फील्ड में कामयाब हो जाएगा, अपने अपलाइन तक तो पहुंच सकता है आराम से। जी बिल्कुल। और बिल्कुल इन्होंने बताया बहुत ही बारीकी तरीके से। पहले आपको बदलना पड़ेगा शुरुआती दिनों में, जैसे कि आप पहले आपका किस तरह का कपड़ा था उस कपड़े को चेंज करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे जो आपके घर में प्रोडक्ट यूज हो रही थी उस प्रोडक्ट को आपको चेंज कर देना होगा। तीसरे नंबर पे सिस्टम को पालन करना पड़ेगा, जैसे कि पंखा चल रहा है वो सिस्टम है, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के लिए सिस्टम चाहिए। जैसे कि आपके अपलाइन के द्वारा मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग जो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है उसमें आपको भाग लेना है। अगर इस सब बातों को अगर आप पालन करते गए तो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा आपको। यहाँ पे आज के डेट में अगर हम बात करें तो साल से लेकर 2 साल में आप एक बेसिक इनकम पे चले जाते हैं, जिससे आसानी से आपका घर परिवार चलने लग जाता है। तो अगर बातचीत अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। अपना ख्याल रखें, फ्रॉड कंपनी से बच के रखें। अगर अभी तक आपको पता नहीं कि कौन सी कंपनी करनी चाहिए कौन सी नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके आप टच करके उस वीडियो को देख सकते हैं, अपने टीम के साथी को भी दिखा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें।